करता है और जो नहीं करता। 4 तरह के व्यक्तियों के बारे में श्री सुखदेव जी ने परीक्षित से बताया है कि जो मनुष्य केवल सुबह होते ही ना मुंह धोता है, ना राम का नाम लेता है, बिस्तर पर बस बैठे बैठे चाय मंगाता है, बोलना पड़ेगा, हाथ उठाना जो ऐसा करते हैं। राम राज में दूध प्यारे, श्याम राज में घी, और इस राज में चाय प्यारे फूक मार के। अंग्रेज चले गए लेकिन इतनी बड़ी बीमारी आपको दे गई, इसको गैस, एसिडिटी और सिर में चक्कर रहता है ना, पहले नहीं रहता था, क्योंकि पहले हमारे बुजुर्ग उठते ही या तो दूध पीते थे या फिर भोजन करते थे, बोलना पड़ेगा महाराज। इसलिए बहुत बड़ी रिसर्च के बाद ये हुआ है कि 1 घंटे तक, उठने के 1 घंटे बाद पहले स्नान करो, फिर भोजन करो और फिर कुछ खा लो। और इस चाय देवी को अगर ना छोड़ सको तो शाम के समय कह दो, बोलना पड़ेगा हमारे। सुबह के 5 या 6 बजे की बजाय इसको कह दे तू शाम को मिलना, बोलना पड़ेगा। ये जो पेट फूले हुए हैं, जो सिर में दर्द है, ये जो डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहे आपके सिर के दर्द, बोलना पड़ेगा हमारा। तो इस चाय देवी को कह दे राम राज में दूध प्यारे, श्याम राज में घी, और तुझे शाम को पिएंगे, तू शाम को मिलना, ठीक है, बोलना पड़ेगा हमारा। तो जो सुबह उठते ही खाता है, 2-3 घंटे बाद फिर खाता है, दोपहर खाता है, शाम को खाता है, रात को 12 बजते फिर भी कॉफी चाय हो ही जाए, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं उसमें और गली के सूअर में कोई अंतर नहीं। कि सूअर भी तो सारा दिन खाता ही रहता है, लेकिन जो व्यक्ति खाने की आदत नहीं छूटती तो बस दूसरों को देकर, माँ बाप को देकर, बांट कर खा ले, वो सूअर की बजाय इंसान बन जाएगा, बोलना पड़ेगा। जो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक दूसरों की बुराई करता रहता है, काम घर में कम करेगी और पड़ोस में ताक झाक रखेगी, और कोई भी पड़ोस में दिख जाए उसी को बता के उस पड़ोसन वो आया था, उसके घर मैंने देखा था, बोलना पड़ेगा। ना अता ना पता ना सता, बस बोलना ही बोलना, तो उसमें और गली के कुत्ते में कोई अंतर नहीं, बोलना पड़ेगा। जो अपना अपना आकलन कर लेना, बोलो बोलो, आदत नहीं छूटती तो बोलो, मजबूर हैं क्या करें, तो भगवान का नाम बोलो, जोर जोर से भगवान के भजन गाओ, तो इंसान हो, वरना तुम ही बोलो, बोलना पड़ेगा। जो सारा दिन काम करता है, सुबह से लेकर शाम तक काम में ही लगा, उसे यही नहीं पता कर क्यों रहा है, किसके लिए कर रहा है, खुद कहीं है, पत्नी कहीं है, बच्चे कुछ कर रहे हैं, बस काम कर रहा है, फुर्सत नहीं, उसमें और गधे में कोई अंतर। अरे काम करो, काम कर्म है, लेकिन कम से कम ये तो देखो कि तू भी तो इंसान है, क्या कर रहा है पता ही नहीं, कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है। काम करो, लेकिन उस बीवी को भी समय दो, बच्चों को भी समय दो, परिवार को भी समय दो, भगवान को भी समय दो, तो इंसान हो, वरना समझ गए, बोलना पड़ेगा। जिसको समाज में बड़ा पद मिल जाए, थोड़ा धन आ जाए, 2-4 दुकानें हो जाए, प्रॉपर्टी हो जाए, मोटी सी चैन डाल के, हाथ में कड़ा डाल के चले कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, उसमें और ऊँट में कोई अंतर नहीं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलने बोल, और हीरा मुख से क्या कहे लाख हमारा मोल। बड़ा वो नहीं जिसके पास 5-10 गाड़ियां हैं, बंगले हैं, बड़ा तो वो है जो ये देखता है कि मेरे भाई ने खाया या नहीं खाया, पड़ोस में खाया या नहीं खाया, सबको बांट के देता है। एक किसान के यहाँ मक्की की फसल बहुत ज्यादा होती थी, और वो फसल आसपास के किसानों को भी दे देता, तो उनको भी होती। तो किसी ने पूछा कि आपकी पैदावार ज्यादा हो इसलिए आप ही बो, आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा उस किसान ने क्या कहा। वो कहता है जब मैं ये बीज आसपास के किसानों को दे देता हूँ और उनके खेतों में भी ऐसी फसल होती है, तो उस फसल की खुशबू और सुगंध, वो पैदावार की महक मेरी फसल तक पहुँचती है और मेरी फसल और भी फलती फूलती है। तो आज तक मैंने तो यही सीखा है कि जो बांट के खाता है उसे ही मिलता है।